क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम वर्तमान में जी रहे हैं वो वास्तव में समाप्ति के कगार पर है? क्या वो दिन इतना दूर है जब पृथ्वी की धड़कन रुक जाएगी, आकाश से अग्नि की बारिश होगी, समुद्र अपने किनारों को तोड़ देंगे और मानव सभ्यता एक बार फिर शून्य में विलीन हो जाएगी? धीरे धीरे परंतु अटल। हम सभी जानते हैं कि ये कलयुग है। धर्म का केवल एक अंश शेष है, जैसे हवा में थरथराता हुआ दीपक। और अब सवाल ये नहीं है कि कलयुग का अंत होगा या नहीं, सवाल ये है कि ये अंत कैसे होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब अधर्म की सीमा पार हो जाती है, जब मनुष्य केवल देह मात्र रह जाता है और आत्मा की उपेक्षा कर देता है, जब पैसा, वासना और अहंकार धर्म, करुणा और सत्य को निगल जाते हैं, तब प्रकृति अपना न्याय स्वयं करती है। और आज हम उसी क्षण की दहलीज पर खड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि कलयुग का अंत परमाणु युद्ध, प्राकृतिक आपदा या मनुष्य की आत्मविनाशक प्रवृत्ति से हो सकता है? या क्या ये पहले से निश्चित है? क्या हर युग का अंत किसी रहस्यमय संकेत से जुड़ा है, जिसे हमारे शास्त्र, पुराण और खगोल विज्ञान छिपा कर रखते हैं? एक युग का अंत, एक नए युग का प्रारंभ, लेकिन उस जन्म से पहले आएगा संहार, भयानक, क्रूर और पापियों को निगल जाने वाला संहार, तेज और भयावह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर युग का अंत कैसे हुआ, कलयुग के अंत की भविष्यवाणी किसने की, क्या महाभारत में ही अंत का रहस्य छुपा है, क्या भगवान कल्कि का अवतार वास्तव में होगा, और कौन से 9 संकेत स्पष्ट करते हैं कि समय समाप्त हो चुका है, पाप चरम पर है और धर्म कमजोर हो चुका है। मनुष्य ने ईश्वर को भूल लिया है और ईश्वर फिर प्रकट होंगे, लेकिन इस बार प्रलय के रूप में। सवाल अब ये नहीं कि कलयुग का अंत होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उस अंतिम समय का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर, जहां हम उजागर करेंगे उस अंतिम दिन का रहस्य, जिस दिन समय ठहर जाएगा, सूर्य काला होगा और कल की अश्वारूढ़ होकर प्रकट होंगे। महाशुद्धिकरण का आरंभ होगा, क्योंकि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है और अंत अब निकट है। इस वीडियो को देखने से पहले नीचे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि जो जानकारी आप आज पाएंगे वो किसी किताब, न्यूज चैनल या स्कूल में नहीं दी गई। ये है कलयुग का रहस्य, जो आपके विचारों और आत्मा को झकझोर देगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि चेतना का विस्फोट है, एक रहस्य जो आपकी नींद को तोड़ देगा। भारतीय सनातन परंपरा में युग चक्र की अवधारणा बेहद रहस्यमय और वैज्ञानिक मानी जाती है। ये केवल कल्पना नहीं बल्कि समय का विज्ञान है। इसी से हर युग के जन्म और अंत की कहानी शुरू होती है। 4 युग हैं: सत्य युग, कृति युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों का एक चक्र महायुग कहलाता है, जिसकी अवधि लगभग 43,20,000 वर्ष है। सत्य युग सबसे लंबा होता है, 17,28,000 वर्ष। फिर त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष और अंत में कलयुग केवल 4,32,000 वर्ष। तो सवाल यह है कि हर युग का अंत कैसे हुआ और कलयुग क्यों सबसे भयानक है? सत्य युग का अंत तब हुआ जब तपस्या में कमी आई और अहंकार ने जन्म लिया। सत्य युग को सत्य का युग कहा जाता था। हर व्यक्ति आत्मज्ञानी था। धर्म के 4 स्तंभ, सत्य, तप, दया और शुद्धता अटूट थे। लेकिन समय के साथ एक छोटा सा बदलाव आया। किसी ने सोचा, मैं श्रेष्ठ हूं। यहीं से अहंकार का जन्म हुआ। अहंकार के आने के साथ सत्य युग का क्षय शुरू हुआ। प्रकृति में असंतुलन आया और ब्रह्मा के आदेश से युग चक्र आगे बढ़ा। सत्य युग समाप्त हो गया। त्रेता युग का अंत तब हुआ जब राम को छोड़कर धन को ईश्वर बना लिया गया। त्रेता युग में धर्म 3 स्तंभों पर खड़ा था। मनुष्य संपूर्ण ज्ञानी नहीं था, उसे तपस्या करनी पड़ती थी। रामायण इसी युग की कथा है। राम का आदर्श जीवन, रावण का पतन और धर्म अधर्म की स्पष्ट रेखाएं। लेकिन जैसे ही रावण का अंत हुआ, मानवता में एक नया पाप उभर कर सामने आया: स्वार्थ। त्रेता युग के आखिर में राजनीति, छल, ईर्ष्या और स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में पतन दिखाई देने लगा। मनुष्यों ने राम के आदर्शों को छोड़ दिया और सोने की लालसा को पूजा का रूप दे दिया, और यहीं धर्म का तीसरा स्तंभ भी हिलने लगा। त्रेता युग समाप्त हो गया। फिर आया द्वापर युग। इसका अंत महाभारत की गर्जना और श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ हुआ। ये युग था कर्म और युद्ध का, जहां धर्म केवल 2 पैरों पर टिक पाया था। महाभारत इसी युग की घटना है। इस युग में मनुष्य के भीतर देवता और राक्षस का संघर्ष शुरू हुआ। धृतराष्ट्र की अंधी सत्ता, दुर्योधन का घमंड और अर्जुन का भ्रम, इन सब के बीच खड़े थे श्री कृष्ण,
मार्गदर्शक, परंतु स्वयं युद्ध में नहीं। जैसे ही महाभारत समाप्त हुआ और कृष्ण पृथ्वी से चले गए, युग चक्र ने करवट ली। द्वापर युग समाप्त हुआ और अब आया सबसे छोटा, सबसे अंधकारमय और विनाशकारी युग, कलयुग। हम अब उसी युग में हैं जहां धर्म केवल नाम मात्र ही खड़ा है, विश्वास का आधार कम और भ्रम अधिक है। ध्यान दें, कलयुग का आरंभ वही घड़ी थी जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी थी। तब से अब तक लगभग 5126 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन क्या ये युग 4 लाख वर्षों तक चलेगा? नहीं, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है वो सशर्त है। यदि पाप तेजी से बढ़ा तो अंत भी उतनी जल्दी होगा। कलयुग के लक्षण जो अंत की ओर इशारा करते हैं, विभिन्न पुराणों में बताए गए हैं। पद्म पुराण, भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में। आज की दुनिया में ये संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। धर्म का पतन, सत्य का दब जाना, अधर्म का उभार, जो झूठ बोले वो सफल माना जाता है। स्त्री और काम का व्यभिचार, वासना का व्यापार, धन का देवता बन जाना, रिश्तों का पतन, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, आत्मा से कट जाना, ईश्वर को भूल जाना और विज्ञान को अंतिम सत्य मान लेना, ये सभी लक्षण वर्तमान में स्पष्ट हैं। इसका मतलब ये है कि अंत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर युग का अंत कैसे होता है? 3 रहस्यमयी नियम है। जितनी तीव्रता से मानवता पतन करती है, अंत उतना ही शीघ्र आता है। हर युग का अंत किसी भयंकर घटना, युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अवतार के हस्तक्षेप से होता है, लेकिन इसका उद्देश्य पुनर्जन्म और अगले युग के लिए मार्ग खोलना है। तो क्या कलयुग का अंत आज हमारे सामने है? क्या ये लक्षण वास्तव में मौजूद हैं? मानवता क्या खुद अपने विनाश को बुला रही है? परमाणु हथियारों का निर्माण, AI का विस्तार, नैतिकता का क्षय, भूख, पाप, आतंक और इंसान का इंसान से डर, क्या ये संकेत नहीं है कि हम अंतिम समय की दहलीज पर हैं? अब ध्यान दें, क्योंकि हम प्रवेश करने वाले हैं उस रहस्य में जिसे शास्त्रों ने हजारों वर्षों से छुपा रखा। वो अंतिम अवतार, ब्रह्मांडीय तलवारधारी, अधर्म का संहार करने वाला कल्कि। कल्कि का नाम संस्कृत के शब्द कल और कृषि से बना है। कल का अर्थ है पाप, अज्ञान और अंधकार, और की का अर्थ है नाश करने वाला। तो कल्कि का वास्तविक अर्थ है जो अधर्म, अज्ञान और अंधकार का संहार करेगा। भगवान विष्णु के दशव और अंतिम अवतार माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब पापी और अधार्मिक शासकों का शासन होगा, तब भगवान का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा। कल्कि कहाँ प्रकट होंगे? शास्त्रों के अनुसार उनका जन्म शंबल नामक दिव्य स्थान पर होगा। आज भी ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पास मौजूद है, शंबलपुर। इसे भविष्य के पवित्र धाम के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण कुल में पिता विष्णु यश के यहाँ कल्कि का जन्म होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कल्कि अब तक प्रकट हो चुके हैं? क्या वो कहीं छुपे हैं या उनका जन्म हो चुका है और हम अनजान हैं? भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में कल्कि के बारे में कई भविष्यवाणियां दर्ज हैं। उनका रूप तेजस्वी और शुभ्र होगा, जैसे आग में चमकती हुई बिजली। वो घोड़े पर सवार होंगे और नाम होगा देवदत्त। उनके पास एक अदृश्य तलवार होगी जो अधर्म को छूते ही भस्म कर देगी। कल्कि अकेले ही पृथ्वी से पापियों का नाश करेंगे। उनके पीछे एक गुप्त दिव्य सैन्य दल होगा जो आज भी छिपा हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि कल्कि का काम केवल युद्ध करना नहीं है, बल्कि एक युग को समाप्त करके नए युग का जन्म देना है। वो न तो राजा होंगे, न ही प्रचारक या साधारण गुरु। वो होंगे युगांतकारी, जो पृथ्वी की शुद्धि के लिए प्रकट होंगे। उनका पहला प्रहार अधार्मिक शासकों पर होगा, जो धर्म का ढोंग करके मानवता को धोखा दे रहे हैं। दूसरा प्रहार भ्रष्ट विज्ञान पर होगा, जो इंसान को ईश्वर से काटकर मशीनों का गुलाम बना रहा है। तीसरा प्रहार मानव के भीतर के राक्षस, वासना, लालच, घृणा, अहंकार और ईर्ष्या पर होगा। क्या कल्कि केवल योद्धा होंगे या योगी भी? कई संत मानते हैं कि वो दिव्य योद्धा और योगी दोनों ही होंगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि कल्कि अब तक जन्म ले चुके हैं, लेकिन उनकी पहचान केवल ब्रह्मज्ञानी आत्माओं को ही हो सकती है। जब कल्कि प्रकट होंगे तो पहले दिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भय फैलेगा। दूसरे दिन प्राकृतिक आपदाएं एक साथ आएंगी। तीसरे दिन विश्व की मीडिया असमर्थ हो जाएगी। चौथे दिन सत्ता का ढांचा टूट जाएगा। पांचवें दिन कल्कि तेजस्वी और दिव्य घोड़े पर सवार प्रकट होंगे। छठे दिन मानवता को अंतिम चेतावनी दी जाएगी। सातवें दिन सर्वनाश होगा, जिसे प्रलय कहा गया है। लेकिन डरने की नहीं, जागने की घड़ी है।
कल्कि का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि नवसृजन है। उनका प्रकट होना मानव चेतना को झकझोरने के लिए है। यदि आप धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर हैं, तो कल्कि का आगमन आपके लिए जागरण का अवसर होगा। कल्कि पहले चेतावनी देंगे, फिर एक क्षण में धर्म और अधर्म का निर्णय होगा और उसी क्षण कलयुग का अंत शुरू होगा। कलयुग का अंत केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। पृथ्वी का रूप बदलेगा, समय थमेगा और मनुष्य के सामने दो ही विकल्प रहेंगे, मोक्ष या मृत्यु। प्रलय केवल मिथक नहीं है, हर युग के अंत में वास्तव में प्रलय हुआ है। शास्त्रों में इसे 4 प्रकारों में बांटा गया है। नित्य प्रलय, हर दिन का अंत। नैमित्तिक प्रलय, मानव जीवन के स्तर पर। प्राकृतिक प्रलय, जब प्रकृति के असंतुलन को सुधारने के लिए। आध्यात्मिक प्रलय, जब आत्माएं ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। कलयुग का अंत एक नैमित्तिक प्रलय के रूप में होगा। इसके 3 संभावित मार्ग हैं: परमाणु प्रलय, मानव रचित सर्वनाश और प्राकृतिक प्रलय। आज दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनके पास हजारों परमाणु बम हैं। एक बटन दबाते ही पूरी सभ्यता राख में बदल सकती है। कई संतों ने कहा है कि अंत समय में मनुष्य अपनी बनाई विनाशक शक्ति से खुद को नष्ट करेगा। ये युद्ध सीमाओं या सेनाओं का नहीं होगा, बल्कि एक बटन का होगा। प्राकृतिक प्रलय भी करीब है। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। हिमालय के ग्लेशियर टूट रहे हैं और बारिशें समय का पालन नहीं कर रही। कल्पना कीजिए कि अगर एक साथ सभी महासागर अपना आकार खो दें तो शहर समुद्र में समा जाएंगे। भूकंप महानगरों को चीर देगा, ज्वालामुखी अग्नि की धाराएं बहा देगी और आकाश से आग बरसेगी। वेद कहते हैं कि जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है तो वो अपने संतुलन के लिए सब कुछ साफ कर देती है। कृत्रिम बुद्धि, वो दैत्य जिसे हमने खुद बनाया। आज जो यंत्र हम अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, वही कल हमारे लिए खतरा बन सकता है। एआई केवल सुविधा नहीं है, ये एक आत्मा रहित बुद्धि है जो बिना दया निर्णय ले सकती है। सोचिए, एक यंत्र जो तय करे कि कौन जिए और कौन मरे, जिसके पास नियंत्रण हो बम, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और युद्ध का, और जो इंसान इसे बनाता है वो इसके आगे पावरलेस हो। क्या यही कलयुग का अंत है, जब मनुष्य को अपनी ही बनाई शक्ति से युद्ध करना पड़े? लेकिन 5 दिव्य गुण हैं जो प्रलय से सुरक्षा देंगे। सत्य का मार्ग, जो सत्य के साथ खड़ा रहेगा उसे ब्रह्मा की सुरक्षा प्राप्त होगी। धर्म में स्थित मन, जो अपने कर्म को धर्म से जोड़ चुका है, उसे प्रकृति भी छू नहीं सकती। वैराग्य और संयम, जो लालच, वासना और क्रोध से ऊपर उठ चुके हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। जप और तप का तेज, जिनमें ध्यान और मंत्रों की शक्ति है, वे अंतरिक्षीय हलचलों से भी बचते हैं। और ईश्वर की भक्ति, जिसने अंतिम शक्ति को पहचान लिया, उसे न आग जला सकती है न जल डुबो सकता है। जब बाहरी संसार टूटेगा, तब भीतर की चेतना ही असली सुरक्षा होगी। क्या हम आज प्रलय से पहले की स्थिति में हैं? पद्म पुराण, भागवत और लिंग पुराण सभी कहते हैं कि जब ये 5 संकेत एक साथ दिखेंगे तो समझ लो अंत निकट है। राजनीति का पतन, भूख और पानी के लिए संघर्ष, स्त्रियों का अत्याचार और वस्तुकरण, धर्म का व्यापार में बदल जाना और ईश्वर का पूरी तरह नकारा जाना, क्या ये सब आज हमारे सामने नहीं हो रहा? कलिकी का अंतिम संदेश चेतावनी और अवसर है। जब वो प्रकट होंगे, उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि चेतना जगाना होगा। ये अंतिम अवसर होगा पश्चाताप, परिवर्तन और पुनर्जन्म का। जो उस पल स्वयं से मिल पाए वो नए युग के बीज बनेंगे, जो नहीं वो ब्रह्मांडीय शून्य में विलीन हो जाएंगे। प्रलय से पहले कैसे तैयारी करें? मार्गदर्शन शरीर का नहीं, आत्मा का है। हर दिन को अंतिम समझकर जियो। ध्यान, मंत्र और सेवा को जीवन में शामिल करो। प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाओ। अपने भीतर के कल्कि को पहचानो, जो अधर्म का अंत रोज करता है। प्रलय अंत नहीं, नए आरंभ की शुरुआत है। युग चक्र एक वृत्त है, जो समाप्त होता है वही पुनः जन्म लेता है। कलयुग के बाद फिर से आएगा सत्य युग, लेकिन ये केवल उन्हीं से शुरू होगा जो प्रलय की परीक्षा में खरे उतरे। समय अभी भी है, जागो, सोचो और बदलो, क्योंकि प्रलय दूर नहीं है। ये हर दिन, हर सांस और तुम्हारी चेतना के बीच आ रहा है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोर दिया है तो अभी लाइक करें, कमेंट में लिखिए मैं सत्य के साथ हूं।
क्या आप इन बदलावों को महसूस कर रहे हैं? ऐसे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगली चेतावनी शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी जागृति बन सकती है। जब सब कुछ राख हो जाएगा, शहर मलबा बन जाएंगे और मानव संख्या कम रह जाएगी, तब क्या होगा? क्या अंत अंतिम सत्य है? नहीं, अंत केवल नए आरंभ की पहली सीढ़ी है। हम बात करेंगे उस युग की जो प्रलय के बाद जन्म लेगा, जब पृथ्वी फिर से सांस लेगी, मानवता को अपनी पहचान मिलेगी और सत्य युग एक बार फिर उदित होगा। युगों की चक्रीय गति सनातन नियमों के अनुसार चलती है। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड, युग केवल आगे नहीं बढ़ते बल्कि घूमते हैं। ये सिर्फ ऐतिहासिक समय नहीं बल्कि चेतना की स्थिति है। सत्य युग जब आत्मा पूर्ण जागृत होती है, त्रेता जब धर्म 75% शेष रहता है, द्वापर जब ज्ञान और भ्रम साथ चलते हैं, कलयुग जब अधर्म चरम पर और सत्य न्यूनतम होता है। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब प्रलय के बाद नए सत्य युग का आरंभ होगा। पृथ्वी का रूप नया होगा और मानवता फिर से जागृत होगी। जब कल की अधर्म का अंत कर देंगे और प्रलय पूरी तरह शुद्धि कर चुका होगा, तब पृथ्वी का रूप पूरी तरह बदल जाएगा। नदियां फिर शुद्ध और अमृत समान हो जाएंगी, जैसे गंगा। वायुमंडल निर्मल होगा और प्रकृति तथा जीव जंतु आपस में सामंजस्य में रहेंगे। धरती फिर से हरी भरी होगी, बिना रासायनिक जहर के। सबसे बड़ा परिवर्तन मनुष्य में होगा। नव सत्य युग के मनुष्य आत्मज्ञानी होंगे, केवल शरीर को नहीं बल्कि चेतना को पहचान चुके होंगे। वे काम, क्रोध और मोह पर विजय पाए होंगे और अपने अंदर के राक्षसों को हराए होंगे। वे प्रकृति के साथ एकता में रहेंगे, न जंगल काटेंगे न नदियां बांधेंगे। उनकी भाषा प्रेम और सेवा की होगी, युद्ध नहीं। तकनीक और विज्ञान को वे साधना और आत्मा के जागरण का साधन बनाएंगे। क्या सभी लोग सत्ययुग में जन्म लेंगे? नहीं, केवल वे ही प्रवेश कर पाएंगे जो चेतना की कसौटी पर खरे उतरेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि अंत समय में धर्म, तप, सत्य और भक्ति में स्थिर रहने वाले ही नए युग में जन्म लेंगे। सत्ययुग एक शुद्ध आत्माओं का युग होगा, राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि चेतनात्मक क्रांति। सत्ययुग की शुरुआत 5 चिन्हों से होगी। एक दिव्य सन्यासी का प्रकट होना जो नई सृष्टि की आधारशिला रखेगा। ज्ञान का पुनर्जागरण पृथ्वी के पवित्र स्थानों से, जैसे काशी, कैलाश और बद्रीनाथ। नव संतानों का जन्म जो बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय होंगे। नए समाज की रचना जिसमें कोई सत्ता या शोषण नहीं होगा और ईश्वर का अनुभव हर हृदय में। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण के बाद एक लघु सत्ययुग आएगा, जिसे मिनी सत्ययुग कहा गया है, और ये लगभग 10,000 वर्षों तक चलेगा। ये समय तब शुरू होगा जब मानवता पतन के बाद स्वयं को पुनः खोजेगी। आज जो हम देख रहे हैं वो कलयुग का संहार नहीं बल्कि सत्ययुग का गर्भ है। सत्ययुग में पाप फिर भी पैदा होगा, लेकिन धीमी गति से। उस समय के मनुष्य इतने चेतन होंगे कि पाप अंकुर में ही नष्ट हो जाएगा। धर्म 4 स्तंभों पर खड़ा होगा, सत्य, तप, शौच और दया। समाज का उद्देश्य आत्मबोध होगा। शिक्षा केवल आत्मा के विकास के लिए होगी। विवाह केवल शरीर का नहीं, आत्माओं का मेल होगा। खाद्य पदार्थ सात्विक और पृथ्वी से जुड़े होंगे। कोई सरकार नहीं होगी, सामूहिक निर्णय और सह अस्तित्व का तरीका होगा। धर्म हर आत्मा में व्यक्तिगत रूप से प्रकट होगा। क्या आप सत्ययुग के योग्य बन सकते हैं? हाँ, हर आत्मा को यह अवसर मिलता है। इसके लिए आवश्यक है अंतर्दृष्टि। जीवन को धर्म और सेवा में लगाएं, मन, वाणी और कर्म को पवित्र बनाएं, प्रकृति से प्रेम करें और उसका रक्षक बने। न्याय, करुणा और सत्य को जीवन का मूल बनाएं। ध्यान और साधना से गहरी आत्मचेतना का अभ्यास करें। कलयुग का अंत और सत्ययुग की शुरुआत ये दिखाती है कि जो मरेगा उसका अंत होगा, लेकिन जो जागेगा वो पुनर्जन्म लेगा। प्रलय के बाद आने वाला सत्य युग केवल एक युग नहीं बल्कि उन आत्माओं की विजय गाथा होगी जिन्होंने अधर्म के अंधकार को पार किया। अब चुनाव आपका है, अंत के साथ मिट जाना या सत्य युग की ज्योति बनकर नया जीवन बनाना। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब घटनाएं तीव्र होंगी। मानवता का पतन, धर्म का लोप और प्रकृति का असंतुलन, ये सभी संकेत हैं कि अंत समीप है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु 20 से 30 वर्षों तक सीमित हो जाएगी। माता पिता और संतान का संबंध केवल देह तक सीमित होगा। धर्म को मूर्खता और अधर्म को आधुनिकता कहा जाएगा। पृथ्वी दरारें दिखाने लगेंगी, समुद्र स्तर बढ़ेगा, अग्नि आकाश से बरसेगी और तब होगा प्रलय का एक क्षण जब ब्रह्मांड के सारे नियम अपनी शक्ति खो देंगे। सूर्य बुझ जाएगा, चंद्रमा टकराएगा और समय की गति थम जाएगी। ऐसे क्षण में कल्कि का महाप्रगट होगा।
अंधकार में प्रकाश की झड़ी। जब सब कुछ विनाश की कगार पर होगा, तभी कल की अवतार प्रकट होंगे। ध्यान दें, कल की कल्पना का नाम नहीं है, ये चेतना है, ब्रह्मांडीय नियम, जो तब सक्रिय होता है जब अधर्म की अधिकता ब्रह्मांडीय साम्य को तोड़ देती है। पुराणों के अनुसार कल की घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में एक चमकती तलवार होगी जो न्याय और प्रलय दोनों का कार्य करेगी। वे केवल राक्षसों को नहीं, बल्कि अधर्म की संपूर्ण ऊर्जा को समाप्त करेंगे। वे उन राजाओं, शासकों, धर्मगुरुओं, व्यापारियों और वैज्ञानिकों को लक्ष्य बनाएंगे जिन्होंने धर्म को व्यापार में बदल दिया। जब कल की प्रकट होंगे, पहले वे सत्य की पुनः स्थापना करेंगे और फिर शेष अधर्म को समाप्त करेंगे। प्रलय के दौरान 5 महाभूत अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश सभी अपनी शक्ति दिखाएंगे। अग्नि शहरों और संरचनाओं को भस्म कर देगी, जल अपने विस्तार में इंसानों के नगरों को निगल लेगा, वायु एक ही सांस में कई प्राणों का अंत करेगी और पृथ्वी अपने भीतर को फाड़कर सब कुछ निगल लेगी। आकाश मौन होगा, केवल ओम की क्षीण ध्वनि गूंजती रहेगी। पर यह अंत स्थायी नहीं है, हर अंत एक नई शुरुआत है। प्रलय केवल शुद्धिकरण है, विनाश नहीं। कलयुग के बाद सतयुग का आरंभ होगा, तब बचेगा केवल एक ब्रह्म बीज, एक दिव्य चेतना जो सभी चीजों को पुनः रचने के लिए पर्याप्त होगी। ये चेतना किसी शुद्ध आत्मा में निवास करेगी और वही आगे आने वाले युगों की जननी बनेगी। सत्य, तप, करुणा और योग फिर से मानवता के मूल नियम होंगे। आधुनिक विज्ञान भी इसे प्रमाणित कर रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ रहा है, एआई और तकनीक मानव को मशीन में बदल रही है, आत्मा की उपेक्षा कर रही है। युद्धों की आहट हर महाशक्ति के बीच सुनाई दे रही है। खगोल शास्त्र ब्लैक होल, गामा किरणें और उल्का पिंड पृथ्वी के लिए खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम बच सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन केवल आत्मिक जागरण से। सत्य के मार्ग पर चलें, चाहे अकेले ही क्यों न चलना पड़े। ध्यान, साधना और संयम को जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रकृति के साथ संतुलन बनाएं। पृथ्वी को केवल संसाधन न समझें, बल्कि मां के रूप में देखें। अपनी महत्वाकांक्षाओं और लालच को त्यागें, क्योंकि यही अंधकार है जो अंत को बुलाता है। कल्पना करें, जब कलयुग समाप्त होगा, पूरे ब्रह्मांड में मौन होगा, आकाश जल रहा होगा, पृथ्वी शांत होगी, मानवता समाप्त हो चुकी होगी। फिर केवल एक शिशु बचता है, ध्यान मग्न। उसकी आंखों में ब्रह्मांड झलक रहा होगा, चारों ओर ओम की ध्वनि गूंजती रहेगी। वही ब्रह्म बीज है जो अगले युग की शुरुआत करेगा। यही सत्य है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न पाप, न पुण्य, न समय, केवल आत्मा, चेतना और ब्रह्म शाश्वत है। जब समय का चक्र अपना अंतिम चरण पूरा करेगा, सृजन फिर से मौन में होगा और उस मौन में एक बीज अंकुरित होगा जो अगले युग की कथा रचेगा। यही कलयुग का अंत और नए ब्रह्मांड की शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं सत्य के साथ हूं। इस संदेश को उन तक पहुंचाएं जो अभी भी अंधकार में हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम दिखाते हैं वो जो कहीं और नहीं दिखाया जाता। लाइक करना ना भूलें, एक लाइक से प्रकाश फैल सकता है। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली चेतावनी आपसे छूट न जाए। जय श्री हरि विष्णु।